उनके लिए मेरे पास एक शेर याद आ रहा है, अभी इत्तेफाक से याद आ गया कि उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी, पारसा बन रहे हो वैसे जैसे गंगा नहाए हुए। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के लोआम गांव स्थित अमन एकेडमी में स्वामित्व को लेकर विवाद गहराते जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। मंगलवार को इंजीनियर शब्बीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी बात सामने रखते हुए बताया कि लगभग 14 साल पहले उन्होंने मोहम्मद अवैस साहब के साथ मिलकर गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इस एकेडमी की नींव रखी थी। शब्बीर का दावा है कि उन्होंने एकेडमी को CBSE से मान्यता दिलाने के लिए मोहम्मद अवैस के आग्रह पर अपनी करीब 17 कट्ठा ज़मीन दान स्वरूप रजिस्ट्री कराई थी और लाखों रुपया खर्च कर एकेडमी की इमारत का निर्माण करवाया। उनका कहना था कि उन्हें मोहम्मद अवैस साहब पर अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने उनके साथ कोई उक्त योजना को लेकर लिखित दस्तावेज नहीं बनाया और सब कुछ एक भरोसे पर मैंने किया। उन्होंने कहा कि इस एकेडमी के शुरुआती वर्षों में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में मोहम्मद अवैस के पुत्र वसीम के एकेडमी में शामिल होने के बाद संस्था ने व्यावसायिक रूप ले लिया। शब्बीर अहमद का आरोप है कि अब गरीब बच्चों को शिक्षा देने के बजाय एकेडमी में भारी फीस वसूली जा रही है और स्कूल की वर्दी व किताबों पर भी अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। जब उन्होंने इस बदलाव पर आपत्ति जताई तो उन्हें अपना निवेश लेकर एकेडमी से अलग होने का सुझाव दिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने अपने निवेश का लाभ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के रूप में देने की शर्त रखी थी, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए गांव के लोगों द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शब्बीर ने अपनी बात रखी, लेकिन मोहम्मद अवैस या उनके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। शब्बीर ने दावा किया कि इस मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ मोहम्मद अवैस के पुत्र मोहम्मद वसीम ने झूठा रंगदारी का केस दर्ज करवाया है। वहीं गांव के कुछ अन्य लोगों ने भी शब्बीर अहमद के दावों का समर्थन किया और यह आरोप लगाया कि मोहम्मद अवैस ने इस विवाद को हल कर जगह शब्बीर पर दबाव बनाने का रास्ता चुना है। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुने विस्तार से। लेकिन किस मकसद के तहत खोला गया था, वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। अवैस साहब खुद सऊदी अरब में भी मीटिंग किए हैं अपने गांव इलाके वालों के साथ, बॉम्बे में भी इन्होंने मीटिंग किया और उसमें भी यही बात थी कि कम पैसे में, मामूली पैसे में बेहतर तालीम देना, हर घर तक तालीम के लिए पहुंचना, इसी मकसद से हम जुड़े ही थे और बहुत सारे लोग जुड़े थे। जाहिर सी बात है, जो मेन है उसमें हम जुड़े थे, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉनिटरली, ये सारी चीजें हमारा ही है उसमें, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे लोग उसमें हैं, यानी कि जो चंदा दिए हैं, अभी भी चंदा आ रहा है कौम के नाम पे, समाज के नाम पे, वो सारा आ रहा है। अब इसमें जब अभी रमजान का वाकया है कि मार्च में हम गए थे तो वही नए सेशन को लेकर के स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, कि ऐसी ऐसी बातें हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि हम फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, यतीम खाना नहीं खोला है, और ठीक है, बल्कि एक तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये बिजनेस है, पैसा चाहिए ही चाहिए। देखिए, स्कूल चलाने के लिए पैसा चाहिए, यकीनन बगैर पैसे के कोई भी नहीं चला सकता। हमने भी पैसा वहां से भेजा है स्कूल चलाने के लिए, बाकी चीज में भी दिया गया है, लेकिन हमें इतना ही पैसा चाहिए जिससे बहुत अच्छे से मेंटेन हो सके, रन कर सके। हमें जाहिर सी बात है, उस स्कूल से हम रेवेन्यू बनाएंगे, दूसरा स्कूल खोलेंगे तो फिर वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे जिनको हम पढ़ाना चाहते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो कहीं भी पढ़ा लेगा, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो कहां से पढ़ाएगा। मकसद तो यही था ना खोलने का। तकरीबन 1400 बच्चे थे, आज की डेट में 750 बच्चे हैं इनके पास। हर साल 50-60 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं ड्यू टू दैट रीजन। क्योंकि देखिए, सिर्फ फीस नहीं है, फीस के नाम पे बहुत सारी चीजें ली जाती है।
जब गार्जियन परेशान हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है। अब ये सारी चीजें हैं, तो बहरहाल फिर वहां ये हुआ, यानी वहां पे बात हुई, सारी चीज हुई, लेकिन उसमें कोई तवज्जो इन्होंने नहीं दिया। फिर इनको कहलवाया गया कि भाई बैठ करके हम लोग बात करें, इसके सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सारा ठीक किया जाए, जो मकसद है वो मकसद कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन बहरहाल नहीं हुए, तो फिर कुछ बीच में जिम्मेदार लोग पड़े उस बीच में। पहले तो इन लोगों ने, इनके साहबजादे ने कह दिया कि नहीं उनका कुछ नहीं है, और वो तो एज ए कंसल्टेंट काम किए थे, देखना होगा जमीन वगैरह दिया है तो पैसा लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन जब मीटिंग हुई उनके घर पे, तो 18-20 आदमी के साथ पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में मैंने कहा कि देखिए, पेपर की जहां तक बात है तो फेथ पे सारा काम होता है। आज भी फेथ पे बहुत बड़ा बड़ा कारोबार होता है, और वो तो मेरा कारोबार था ही नहीं। एक समाज के लिए, कौम के लिए काम करना था, जो बिना मुफाद के हम उनके साथ जुड़े, और वो भी सिर्फ पैसे से नहीं जुड़े, माने फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी और मॉनिटरली भी। तब वो एक्सेप्ट वहां पर किए, जब हमने वहां पे मीटिंग रखा। 18-20 आदमी, गांव के मुअज़्ज़िज़ लोग थे, सब लोग थे। और मैंने कहा था कि देखिए, मेरे पास 2 ही प्रूफ है। एक तो ये है कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो समाज में आपकी गिरफ्त होगी, और दूसरा अब खुद सबूत है। अगर आप कुरान शरीफ पे हाथ रख करके कसम खा लें कि जो मेरा दावा है, जो मैंने दिया है या जो मैंने किया है, अगर वो गलत है, तो मैं बिना शर्त माफी मांग के उड़ जाऊंगा। मैं कभी नहीं मुड़ के देखूंगा अमन एकेडमी को। जो मैंने दिया है, किया है, वो सब मैं छोड़ दूंगा। लेकिन बहरहाल उनका जमीर शायद इस बात का इजाजत नहीं दिया, और वो सारी चीज हमारा एक्सेप्ट किए कि नहीं, इनका पैसा भी लगा है लाखों में, और इनकी मेहनत भी पूरी है, इनकी जमीन भी है, ठीक है। 2 कट्ठे में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, जो मेन एंट्री का है उन्होंने उसमें कंफ्यूजन किया है। लेकिन उनका कहना है कि नहीं ठीक है, आपने दिया है पैसा या दिया होगा, लेकिन जमीन की बात हमने किया है। हमने कहा हाँ, जमीन की बात तो आप ही किया था, लेकिन पैसा हमने दिया है। बल्कि उसमें उनको ना डेट याद था ना रेट याद था, वो सब हमने बताया है उनको कि ये डेट है और ये रेट है। बहरहाल तो वो भी है, वो भी अभी है नहीं क्लियर। वो आज भी कुरान शरीफ पे हाथ रख करके उस 2 कट्ठे के लिए अगर वो कसम खा करके बोल देंगे, तो मैंने बोला हुआ है, मैं उसको छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा। बाकी मेरा पैसा, जमीन, ये सब सारी बातें हैं। तब उन्होंने कहा कि देखिए, वो सारी चीजें हैं, लेकिन हम आपको मैनेजमेंट में और ट्रस्ट में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? जो इतना बड़ा डोनर है, इतना बड़ा स्टेक होल्डर है, उसको क्यों नहीं रख सकते हैं? तो नहीं, आपकी सोच और हमारी सोच अलग अलग है, ठीक है ना। आप जैसे पढ़ाना चाहते हैं वैसे हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो बेहतर है आप एग्जिट प्लान लें। एग्जिट प्लान का मतलब है आपने जितना किया है स्कूल के लिए या जो दिया है, आप सारे का हिसाब जोड़ करके आप ले लें और हट जाए, अलग हो जाए, ठीक है। ये उनका था मामला। तब हमने कहा कि भाई, पिछले 14 साल से हमने तो 1 रुपया भी नहीं लिया और ना दिया था लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है, आज भी मेरा यही स्टैंड है, जो हमने समाज के लिए समर्पण कर दिया है, जो वक्त कर दिया है, उसका फायदा समाज को हो। मेरे लिए तो पहले भी हराम था, मेरे और मेरे बच्चों को उसका प्रॉफिट आज भी हराम है और कल भी रहेगा। तो ठीक है, जब अगर आप नहीं तैयार होते हैं तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए, जब आपने क्लियर कर दिया है कि बिजनेस ही करेंगे और पैसा ही उससे बनाएंगे, तो मेरा जितना लगा है उसका प्रॉफिट तो हमें भी चाहिए। फिर उस प्रॉफिट को आप सीट में कन्वर्ट कर दें, और उसमें सीट में कन्वर्ट करने के बाद 5 आदमी की कमेटी बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे, हम उसको मॉनिटर करेंगे वक्तन फवक्तन, वो डिसाइड करेंगे। तो दोनों तबके के बच्चे पढ़ लेंगे। जिनके पास पैसा है वो आपके उसमें पढ़ लेगा, और जिनके पास पैसा नहीं है वो हमारे कोटे से पढ़ लेगा। हमें तो कुछ चाहिए नहीं। अब चूंकि जब बिजनेस आपने किया है और उससे पैसा आप बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो हमको चाहिए ना। तो उससे वो हमारे कोटे से सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे, और ये मकसद ही था शुरू से ही कि हम कमजोर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलें और हर घर तक हम शिक्षा दें, तालीम दें। ये मेरा मकसद था। अब जाहिर सी बात है, फिर दूसरी बार में भी यही बात हुआ। 2 मीटिंग उनके साथ हुई। फाइनली फिर सीट पे बात आई, फिर सीट पे भी कुछ 10-20 की बात आई, फिर 30 तक की बात आई, ठीक है। अब फिर बाद में मना कर दिया उन्होंने कि नहीं नहीं, हम एग्जिट ही प्लान चाहेंगे, वो आप एग्जिट प्लान ले लें। लेकिन बाद में फिर एक केस हुआ, FIR। जब अवामी मीटिंग हुई, लोगों ने, अवाम ने मीटिंग किया, हम पे दबाव था कि भाई आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आपस में बैठते हैं। हमारी तरफ से तो कुछ था नहीं। अवाम ने अपना एक ऑर्गेनाइज किया, उसमें अनाउंस किया अवाम ने कि भाई दोनों आदमी आए, वहां पे अपनी अपनी बात रखे। मैं गया, अपनी बात रखा, वो नहीं आए, ठीक है ना।
अब उसके बाद उसी बौखलाहट में उन्होंने केस हम पे किया, FIR कर दिया फिरौती एक्सटॉर्शन का, 50,000 रुपया मांगने का। ये साबित अगर हो जाता है तो अवाम भी जो चाहे हमें सजा दे दे। भाई आज तक तो हम या कोई भी पूरी जिंदगी में किसी को अब बता दे कि मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा हो या हम पे कोई एक केस हो, FIR यहां से लेकर के वहां तक, ये पहला वाकया है कि इन्होंने हम पे केस किया है एक्सटॉर्शन का। अब वो इस हद तक गिर गए हैं कि आप सोच लें कि क्या होगा। जिस आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा डोनर है, आपसे सवाल अगर पूछा गया तो आपने उसको इस तरह से कर दिया। ये हमारी पूरी चीजें हैं। अब यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वसीम ने किया था। वसीम ने जो किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उस सवाल का मैं एक एक करके मैं जवाब दे देता हूं। वसीम बेसिकली उबैद साहब का लड़का है और वो वजूद में ही नहीं थे। वसीम, हमारा कोई मामला भी नहीं है उनसे, क्योंकि हमारा मामला उबैद साहब से है और उबैद साहब ही फाउंडर हैं बेसिकली अमन एकेडमी के। और मैं पहले बात को समझे, अमन फाउंडेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना अमन एकेडमी से है। ये बात मैंने मीटिंग में भी कहा था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अमन फाउंडेशन पहले बन गया। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी बना सकता है। 2009 में उन्होंने बनाया, 2010 में जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो या तो अमन फाउंडेशन को रीडिजाइन करना था या दूसरा फाउंडेशन बना करके अमन एकेडमी को डालना था। तरीका तो यही था। उसके बाद वो तो 5-6 साल के बाद जब पूरा स्ट्रक्चर बन गया, तब वसीम की उनके बेटे की एंट्री हुई उबैद साहब के थ्रू कि भाई अब वो इंटरेस्ट ले रहा है। जाहिर सी बात है, उबैद साहब ने पहले ही कहा था कि हम दोनों मिल करके चलाएंगे, आप भी वक्त दे, मैं भी रिटायर करके आऊंगा, और इसी इरादे और वादे के साथ हम उनके साथ जुड़े थे। ठीक है, और यही वजह है कि इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दिया। आज मेरा मामला करोड़ों का है। वसीम की जहां तक सवाल है, तो वसीम तो यहाँ रहते नहीं है, वो तो नहीं, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि वसीम कंटिन्यू दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा आपके बच्चे भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, मेरा बच्चा भी फ्यूचर देख रहा है। वसीम कुछ नहीं कर सका अपनी जिंदगी में, कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मेरे सामने है, ग्रेजुएशन के बाद 16-17 साल तक खराब किया, कुछ नहीं कर सका। तो एक बनना बनाया चीज था, उसको आगे ले गया। लेकिन वेरी फर्स्ट डे जब 2009 में अमन फाउंडेशन बना, तो वो सेटलर भी है, लाइफ टाइम चेयरमैन भी है, और सारे घर के लोग ट्रस्टी हैं। अब उस ट्रस्ट में अगर आपने जोड़ा है तो चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। 7 ट्रस्टी हैं, 4 उनके घर के हैं, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनका भाई, एक रिलेटिव, और 3 ट्रस्टी जो है वो अलग अलग स्टेट के, एक बंगाल के हैं, एक महाराष्ट्र के हैं, एक यूपी के हैं। अब आप ये बताइए कि आप ऑनेस्ट हैं, तो उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? उस ट्रस्ट को कोई तो होगा ना जो चेक एंड बैलेंस करेगा। जब सारा घर में आपने रख दिया है तो चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? उसमें नजर कौन बनाएगा, कौन रखेगा? और यही नजरिए का फर्क है। थोड़ी देर के लिए चलिए मान लिया, हालांकि शुरुआत में गलती उबैद साहब खुद ने किया है, कि अमन फाउंडेशन उन्होंने 2009 में बनाया, तो बाद में जब अमन एकेडमी स्टार्ट हुआ तो उसको दूसरे फाउंडेशन बना करके उसमें जोड़ना था या उसको रीडिजाइन करना था। शुरुआत उन्होंने किया है, लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो गलतियां 5 साल तक तो वो थे ही नहीं, वो इस बीच में उनका लड़का, अब उनका लड़का आकर के वो सारा कब्जा उस पर जमाया। ठीक है, उसको अपने बिजनेस मॉडल पे ले गया, सारी चीज ले गया। फिर अपने दोस्त को वो बुलाया वहां से, सलमान को, उसको प्रिंसिपल बनाया। हालांकि एलिजिबल नहीं है, वो ऑफिशियली प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली वो है। ठीक है ना, तो ये सारा मामला है। और जहां तक वसीम की बात है, तो जो भी वहां पे डोनेशन दिया है वो सिर्फ उबैद साहब के कहने पे, उनके चेहरे पे दिया है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, मेरे चेहरे पे, जो हमारे अपने लोग हैं, रिश्तेदार सब है, उनके चेहरे पे हुआ है। वसीम के चेहरे पे तो है ही नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी सारी चीज बता रहे हैं कि मैं चेयरमैन हूं, मैं ही बात करूंगा। मैं उनसे बात इसलिए भी नहीं करना चाहता हूं और न करूंगा कि मेरे मामला उससे है ही नहीं। अगर आज मैं नहीं होता तो अमन एकेडमी वजूद में नहीं होता, ये आप समझ लें। क्योंकि फिजिकली और फाइनेंशियली बहुत कम लोग हैं, एक धुर तो कोई जमीन नहीं देता है। बीघा के हिसाब से मैंने जमीन दिया, लाखों रुपया मेरा खर्च हुआ, मेरी मेहनत, एग्जीक्यूशन आप देख लें। 4 साल 5 साल तक मैं इतना बिजी रहा उसमें, जबकि मेरा अपना भी काम था। अब इस मुकाम तक पहुंच गया है। इवन ये इस हद तक गिर गए हैं कि मेरा बेटा खुद आया हुआ था, वो भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि अंकल ऐसा बोल सकते हैं। किसी दिन मिलेंगे तो बहुत रेस्पेक्टफुली हम पूछेंगे, और इत्तेफाक से मुलाकात हो गई मेरे बेटे की।
वो गया, मुलाकात हो गया और मेरे बेटे ने सलाम कलाम किया और बहुत रिस्पेक्टफुल्ली, अच्छा अच्छा कैसे है क्या है। मेरे बेटे ने सवाल किया उनसे कि अंकल आपने जो एक्सटॉर्शन का किया है, क्या आपका कंसेस कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि जिस आदमी ने इतनी कुर्बानी दी हो, आप उस पर इतना बड़ा केस किए हुए हैं, क्या आपका दिल कह रहा है? और मैंने अपने वालिद को देखा है बहुत नजदीक से कुर्बानी देते हुए। तो अच्छा अच्छा आओ ना, चलो ना, बात करते हैं, चलते हैं। और वो चलते चलते ले गए। उस बीच में 6-7 बार सवाल किया। अब बहुत रिस्पेक्टफुल्ली, बहुत इत्मीनान से बात होती रही। जब वहां पे अपने करीब पहुंचे, घर के करीब, मतलब घर में नहीं, घर के करीब पहुंचे, अपने 3-4 सपोर्टर को उन्होंने देखा तो उनका टोन बदल गया कि नहीं मैं नहीं बताता, जाओ पूछना है तो अपने बाप से जाकर के पूछो। हाँ रंगदारी मांगा, हाँ जमीन बेचा। जाहिर सी बात है वो भी थोड़ा लाउड हुआ, वरना कोई हिंसा उनसा की बात नहीं है, वो भी थोड़ा लाउड हुआ कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इस तरह का मैंने अपने वालिद को देखा है। ये सारी बातें हुई और वो अंदर चले गए और मॉब के हवाले वो करके चले गए। वो मॉब लिंचिंग हो सकती थी उस लड़के की। वो आके गाड़ी में बैठा, चारों तरफ से उसकी गाड़ी को घेर लिया गया। 2-4 आदमी को पता चल गया, चूंकि वो लड़का तो यहाँ रहता नहीं है, लोग जानते नहीं है। कुछ लोग पहचान गए कि वो मेरी गाड़ी को, कि इंजीनियर साहब की गाड़ी है। बहरहाल लोगों ने बचाया उसको, किसी भी तरह वहां से निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। कुछ बदतमीजियां हुई, गाली गुफ्ता हुआ, चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया गया, उस पे लात जूता गाड़ी पे गाली गुफ्ता किया गया। ये तो बात की है अभी 1-2 महीने पहले, ये डेट सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं उनकी जगह पे रहता, मदरसा के पास, अगर मैं उनकी जगह पे रहता तो उस बच्चे को, कोई भी मेरा आदमी होता, मैं टच नहीं करने देता, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरा भी बच्चा था। सपोज किया कि उनका बच्चा होता और उबैद साहब की जगह पे मैं होता तो कभी ऐसा नहीं होने देते। ठीक है, हमारी लड़ाई उबैद साहब से है, नजरिए की हो या सोच की हो, यही है, कोई हिंसक लड़ाई तो है नहीं, ठीक है ना। लेकिन उस बच्चे को टच नहीं होने देते। मैं अपने आदमियों से कहता कि कोई कुछ नहीं उसको बोल सकता है, वो मेरा भी बच्चा है। और ये क्या कहते हैं, शब्बीर साहब के बीच जो बैठक थी तो उसमें 5-5 लोग दोनों तरफ से आए थे। तो शब्बीर साहब जो है मुझे बोले कि आप जो है ट्रस्ट का आपके पास आइडिया है तो आप आइए उस मीटिंग में। तो हुई थी बैठक? वो उबैस भाई के घर पे हुई थी। फिर क्या की बात है ये 2-3 महीना पहले, डेट एग्जैक्ट याद नहीं। क्या हुआ बैठक? उसमें 2-3 महीना पहले? हाँ 3-4 महीना हो गया होगा, 3 महीना हो गया होगा। तो उस मीटिंग में ये हुआ कि वहाँ वो जो है रखे, एक जो है इनको लीगल नोटिस दिए थे। ये जो कुछ जो रखे थे उसी पर लीगल नोटिस, उसी पे वसीम ने डिस्कस किया। तो लास्ट में ये जो है कि ये वहाँ पर डिसाइड हुआ कि 17 कट्ठा 4 धूर ये रजिस्ट्री किए। तो उनसे उवैस भाई और वसीम से कि रजिस्ट्री करने की जरूरत नहीं थी, जब स्कूल खोलना था तो आप जो है 30 साल का जो है लीज डीड कर देते तो इनकी प्रॉपर्टी बची रहती। तो पता नहीं ये वो क्या इंटेंशन से। तो इनसे हम पूछे कि अगर ये है कि पूरे फैमिली के लोग थे तो समाज से आप लोगों से पैसा क्यों लिया? अगर करना था तो प्रोफेशनल करते, जैसे और स्कूल, जैसे बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल है, वो जो है ट्रस्ट के जरिए वो भी चल रहा है, लेकिन वो पैसा खुद लगाए हुए है। तो वहाँ पर जो है पूरे सुनने के बाद उनका बेटा बोला कि लास्ट में एग्जिट प्लान जो है कीजिए। वहाँ पर डिस्कस हुआ कि नहीं, सीट दे दिया जाए, जो बेनिफिट हो उसमें इनको उतना सीट दे दिया जाए। उतने में जो है ये अपना ये बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको ट्रस्ट में भी नहीं रखिए, लेकिन मेरा परसेंटेज सीट डिसाइड कर दीजिए जो हम बच्चे को फ्री पढ़ा सकें। जो इलाके के गरीब लोग हैं वो अगर मुखिया ये सरपंच या जिला परिषद रिकमेंड कर देते हैं या गांव के गणमान्य लोग रिकमेंड कर देते हैं तो वैसे लोगों को हम फ्री पढ़ाएंगे या 50% कम करेंगे या 25। लेकिन वो फाइनल जो है उस मीटिंग में सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। यानी कि अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि शब्बीर साहब ने जो दावे किए हैं अमन एकेडमी को लेके, जमीन देने के या जो भी चीज को, इन चीजों को क्या उस मीटिंग में उवैस साहब ने एक्सेप्ट किया? उनके लड़का ने एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट किए थे, सब कुछ एक्सेप्ट किए। सिर्फ एक में जो है कंफ्यूजन था कि जो गेट पर जो 2 कट्ठा जमीन है उसमें जो है पैसा ये कितना दिए और वो कितना दिए इसकी क्लियरिटी नहीं है। न इनके पास क्लियरिटी थी न उनके पास क्लियरिटी थी। कितने लोग थे? लगभग जो है
टोटल इलाके के जो है 20 लोग के लगभग रहे होंगे। उनके बीच में जी जी, इनसे हम पूछे भी, उसके बाद पूछे कि इंटेंशन जो है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद सगीर नाम हुआ, वैसे गुड्डू के नाम से सब जानते हैं। उस बैठक नहीं, लिखित नहीं हुई, कंक्लूजन नहीं निकला। वो एग्जिट और सीट पर जो है वो रहा कि नेक्स्ट मीटिंग होगी। शब्बीर ओवैसी साहब की जो बैठक हुई थी ओवैसी साहब के घर पे, क्या हुई थी बैठक और क्या चर्चा चला? देखिए, जिस बैठक में मैं मौजूद था उस बैठक में सीट को लेकर के, एग्जिट प्लान को लेकर के बातचीत हुई, जिसमें ओवैसी साहब ने इनकी सारी बातों को एक्सेप्ट किया, जो इन्होंने ज़मीन के बारे में कहा, अपनी मेहनत के बारे में कहा, या फिर स्कूल के निर्माण में अकेला मैंने मेहनत करके उसको बनाया उसके बारे में कहा। सब चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन उनका लड़का जो है उनको उनकी ओवैसी साहब की एक भी बात नहीं मानी। सीट की बात हुई, इन्होंने कहा कि 100 सीट हमको चाहिए। उनका लड़का 10 सीट देने के लिए तैयार हुआ। फिर जो लोग मौजूद थे वहां पर, उन्होंने बात करके 50 सीट प्लस हर साल 5 सीट की बात की 10 साल में जाकर के इनको 100 सीट पूर जाएगा और उसके बाद क्लोज हो जाएगा। लेकिन ओवैसी साहब बाद में 30 सीट पर आमादा हुए और उनका लड़का देने से इनकार किया। इतनी बात पर जो है ये सब मामला खत्म हुआ। जब इनका कुछ नहीं था उसमें दिया हुआ, तो फिर ये सीट की बात पर 10 सीट पर सही तैयार कैसे हो गए? इनका कुछ था तब ना वो तैयार हुए। इस तरीके की वहां पर बात हुई थी। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस सागर, लवाम। आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर आवामी माहौल? देखिए, अवामी नजरिए का मामला यह है कि अवाम तो हमेशा अपना फायदा देखेगी, सोचती है। शुरू से ये मामला देखा जा रहा था कि वो फाउंडेशन अमन एकेडमी जो बना, तामीर जो उसकी हुई, सिर्फ इसलिए हुई कि जो गरीब बच्चे हैं, दबे कुचले हैं, किसी भी वर्ग के, ये नहीं कि मुसलमान के, वो वहाँ पढ़े। पैसे से तो कोई भी कहीं भी पढ़ा देगा, ठीक ना, इस हैसियत से बना। लेकिन जब चलते चलते मामला ये यहाँ तक आया है, तो आवाम के बीच ये मामला आया, तो आवाम तो हक के साथ हमेशा खड़ी रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। और ये मामला यहीं तक नहीं रुका। ये इनका मामला ये हो गया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने डराने धमकाने के लिए लोगों पे केस करना शुरू कर दिया। जैसे मुझ पर भी केस किया इन्होंने, और कहीं ना कहीं थाना को मैनेज करके मुझे जेल भी भिजवा दिया, ठीक ना। आप पे जी ना, आप किस चीज में जेल गए? उन्होंने भिजवाया जो 366/14 में जो मामला है वो एक्सट्रैक्शन का हुआ, उसमें मेरा नाम दिया, जबकि मैं पूरे मामले में कहीं नहीं, आवाम हूँ, हक के साथ खड़ा हूँ। तो इसलिए उन्होंने डराने का काम किया, जबकि उनको ये पता नहीं है कि मैं 14 साल की उम्र से केस लड़ रहा हूँ और मुझे डराने का काम कर रहे हैं वो। उनके लिए मेरे पास एक शेर याद आ रहा है, अभी इत्तेफाक से याद आ गया कि उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी, पारसा बन रहे हो वैसे जैसे गंगा नहाए हुए। एक तरफ शराफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं चेयरमैन के, जो अमन एकेडमी के फाउंडर जो हैं, सरपरस्त आला जिनको कह लीजिएगा, उनका एक तरफ जो आवाम के सामने शराफत का लिबादा, ईमानदारी का लिबादा कह लीजिए, वो पहने हुए, और दूसरी तरफ देखिए तो यतीम मिस्किन इन लोग का हक दबा के, चूंकि फंड जो कोई ना कोई दे रहा है वो आपके नाम पे नहीं दे रहा है, गरीब के नाम पे दे रहा है। तो गरीब का तो कहीं यहाँ जिक्र भी नहीं है। और राइट टू एजुकेशन का जो मामला है उसमें भी 25% आप नहीं किसी को पढ़ा रहे हैं, तो ये गरीब को कहाँ से आप पढ़ाइएगा? ये आवाम पूछे। मीटिंग में भी हिस्सा लिया होगा, आज भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं शब्बीर साहब के, कैसे देखते हैं इस मामले को आप लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग को बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे ही गांव के दोनों व्यक्ति हैं और काफ़ी सलाहियत वाले, एजुकेटेड हैं, और इनकी ही वजह से हमारे गांव की इज्जत जा रही है। जो पूरे इलाके, क्या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, न्यूज़ इधर से हो रहा है, उधर से हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है। लेकिन स्कूल का जहां तक ताल्लुक है, हम लोग आज से नहीं शुरू से जानते हैं कि ये स्कूल जो कायम हुआ है गरीबों के लिए कायम हुआ है। एक तो कम पैसे में पढ़ाया जाएगा, और जो गार्जियन बिल्कुल पैसा नहीं दे पाएंगे उनके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ये हम लोग को नॉलेज है, हम लोग जानते हैं, जब से शुरू हुआ तब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि दोनों का मुआहदा था, सब जान रहे थे कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। शुरू में तो लोग जानते ही नहीं थे उवैस साहब को, उसका कारण बता रहे आपको, क्योंकि पूरी बिल्डिंग बनाया, जो भी मतलब फाउंडेशन डलवाए हैं, शब्बीर साहब मौजूद होकर डलवा रहे थे।
उवैस साहब तो अपना ड्यूटी में थे, वो यहाँ रहते नहीं थे, बाई चांस आते थे। इन पे तो एक्सटॉर्शन का आरोप लग गया है सुनने। ये तो बेबुनियाद मानते हैं हम, इसलिए कि जो आदमी सब जानता, पूरा आवाम जानता है, कम से कम 90 से 95% लोग ये बताएगा कि शब्बीर साहब ने जमीन डोनेट किया है, तभी ये स्कूल कायम हो पाया है, रजिस्टर्ड हो पाया है। तो जो करोड़ों रुपया देगा वो 50,000 का जो कमीशन मांगेगा किसी से। मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल, हाँ, लोआम।